इतने सारे प्लांट देख को आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं फिर कुछ प्लांट अपने व्यूअर को दे रही हूँ, जो कि ज़्यादातर समर के हैं। जैसे अब विंटर आता है तो लोग विंटर मांगते हैं और समर आता है तो समर मांगते हैं। तो समर के ये सारे जो भी है परमानेंट प्लांट है और बहुत खूबसूरत है। कुछ तो उन्होंने नर्सरी से मांगा है और कुछ जैसा कि मैं अपने गार्डन के प्लांट देती हूँ जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। बस जो पैकिंग चार्ज होते हैं, कुरियर चार्ज होते हैं, वो मेरे व्यूअर को पे करनी रहती है। तो बहुत खूबसूरत है। अगर आपने नहीं लिया है तो नर्सरी से ले आया या आसपास से भी लगा सकते हैं। और सारे जितने भी हैं आज मैं समर के प्लांट हो, सीड हो, शेयर करूँगी। तो आइए देखें कौन कौन से प्लांट मैं आज अपने व्यूअर को और कहाँ भेज रही हूँ। अगर कोई फेवरेट प्लांट हो तो उसको काटने में बहुत दुख होता है, लेकिन हाँ, फेवरेट तो हमारे व्यूअर भी हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि और आज मैं फिर कुछ प्लांट अपने व्यूअर को भेज रही हूँ। और कुछ तो उनके विश लिस्ट के प्लांट थे कि जो कि नर्सरी में बार बार फ़ोन करने पर भी वो लोग भेजे नहीं, जबकि मैं ही उन लोगों से बोलती हूँ ऑनलाइन है। कभी कभी वो बिजी हो जाते हैं। अभी नवरात्रा वगैरह भी चल रहा है और फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसे कि मैं उनके यहाँ देखती हूँ पैकिंग वगैरह होते रहता है तो भेजते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो प्लांट नहीं भेजते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। कभी कभी उनके साथ भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो वैसे रामराज हो या कमलेश नर्सरी हो, ये लोग ऑनलाइन भेजते हैं। तो लास्ट में फिर मैं उन्हें भेज देती हूँ। वैसे भेजने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, देख ही सकते हैं, बहुत सारा जुगाड़ करना पड़ता है। तो कुछ तो प्लांट नर्सरी से है और कुछ लोगों ने मुझसे मेरे गार्डन से कुछ मांगा हुआ है, तो वो भी मैं साथ में भेज दूँगी, जो कि मेरे बहुत अच्छे व्यूअर हैं। तो एक तो मेरे गगन जी व्यूअर हैं जिन्होंने पर्पल हिबिस्कस मांगा था। तो अभी मैं कुछ दिन पहले ही कमलेश से लेके आई थी और उसको काटने में जैसा कि बहुत दुख होता है, लेकिन हाँ, ये भी मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं और मेरे व्यूअर भी मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं। तो एक तो मैं ये 2 कटिंग मैंने काटा है तो भेजूँगी। और उन्होंने ये मांगा था जलकुम्भी जिसे बोलते हैं, बहुत खूबसूरत पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। अभी इसकी ग्रोथ थोड़ा सा विंटर में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन अभी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई। तो ये भी मैंने परचेज करके ले आया था। तो आप भी बोलिएगा कि सुरभि मैम के पास जगह नहीं रहता है और क्या उठा लाती हैं। तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं ले आती हूँ। तो उन्होंने जलकुम्भी मांगा था और उन्होंने मुझसे डॉलर प्लांट भी मांगा था। वैसे उन्होंने कहा था कि नर्सरी से लेके आइएगा मैम, तो नर्सरी से डॉलर प्लांट मैं उनके लिए लेके आई हूँ, तो वो भी भेजूँगी। और देखिए कितना सारा मुझे जुगाड़ करना पड़ता है, बहुत सारा जुगाड़ करना पड़ता है। और एक मेरे व्यूअर गुजरात की है, उन्होंने ये 3-4 कलर के ये पॉचुलिका मांगा था। तो 4 कलर है। ये है ऑरेंज कलर, ये मेरे ख्याल से इसमें फूल होगा। ये डार्क रानी कलर है और ये येलो कलर है और ये ऑफ वाइट कलर है और ये बिल्कुल रेड कलर है। तो ये मैं उन्हें भेज रही हूँ और उन्होंने इन सब के लिए पे किया है। लुमोनिया उन्होंने मांगा था कमलेश के, उन्होंने बहुत फ़ोन किया लेकिन उन्होंने पिक नहीं किया। तो लुमोनिया मैं भेज रही हूँ, बहुत खूबसूरत ये वाइन प्लांट है और पिंक कलर के फ्लावर भी होते हैं, वेरीगेटेड वाला है। और एक ये जो है ये स्थल कमल है, देख ही सकते हैं। ये स्थल कमल बहुत खूबसूरत फ्लावर चेंजिंग करता रहता है, लाइट पिंक, डार्क पिंक और वाइट हो जाता है। तो ये परमानेंट प्लांट है, तो ये मैं भेज रही हूँ। और उन्होंने पे किया है, जितना नर्सरी में वीडियो में दिखाती हूँ वो है। और एक मनोज जी है मेरे व्यूअर, बहुत दिनों से मुझसे बोल रहे थे कि मैम कुछ आपके गार्डन का जो भी कटिंग वटिंग हो तो भेजिएगा।
तो देखिए, एक तो मैं उनको अपने गार्डन से ये दे रही हूँ। फूल भी ना आए तो बहुत खूबसूरत लगता है ये और इसमें बहुत खूबसूरत ऑरेंज कलर के फूल आते हैं। और ये परमानेंट प्लांट है और पैसा वसूल प्लांट है। राइजोम से बहुत सारे इसमें राइजोम बनते हैं। तो ये है, बहुत खूबसूरत लगता है। ये कैना लिली है, केल फूल भी बोलते हैं इसे। और देखिए पूरा अच्छा रूट के साथ है, बहुत ईजी से लग जाएगा। और जैसा कि गगन जी हैं मेरे, उन्होंने जैसा कि नर्सरियों में ये जो हाइब्रिड वाला आता है, तो ये तो गर्मियों में चलता नहीं है, लेकिन देसी रफ़ एंड टफ़ है। और जो मेरे से प्लांट मैं जिन्हें बेचती हूँ उनको पता रहता है कि कितना इजी से लग जाता है। और मेरे गार्डन में जो देख रहे होंगे 5-6 साल से तो ये बने ही हुए हैं। और कलर तो अभी खिला नहीं है, पता नहीं चल रहा, सिर्फ वाइट वाले के स्टीम से पता चलेगा, क्योंकि रेड और पिंक वगैरह तो सब एक ही कलर के दिखते हैं। वाइट पता चल जाता है, जैसे कि ये वाइट है तो इसके स्टेम वाइट होता है। तो देसी वाला आजकल नर्सरी में बहुत कम ही मिलता है। तो ये मैं भेज रही हूँ गगन जी के लिए। उन्होंने देसी ये मांगा है, और देसी मेरे गांव का जो कॉस्कॉम है मुर्गा कली, उसके सीड्स मांगे हैं। और कुछ मैं सीड भी दूंगी, कुछ लोगों को मैं सीड दूंगी, जैसे कि सनफ्लावर हुआ। और कुछ लोगों ने मुझसे हॉलीहॉक्स के भी सीड मांगे हैं। तो अभी ड्राई हो रहे हैं, तो कुछ हॉलीहॉक्स के सीड ड्राई हुए हैं, तो वो भेज दूंगी मैं नीना जी को गुजरात में। और जैसे कि कोलियस देख ही सकते हैं, कितना अच्छा रूट है, बहुत इजी टू ग्रो है। जैसे कि मैं बताती रहती हूँ कि कटिंग से बहुत अच्छी रूटिंग है। इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी रूट है, सब में बहुत अच्छी रूट है। इसमें भी देखिए कितनी अच्छी रूट है, बहुत खूबसूरत है ये। और ये भी बहुत खूबसूरत है, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसमें देखिए कितनी अच्छी रूट है। तो जहाँ मिट्टी में दबा दीजिए वहीं ग्रो हो जाएगा। और एक ये वाइट पिटूनिया है, ड्वार्फ वाली मैक्सिकन पिटूनिया, जो कि गर्मियों का बहुत बेहतरीन है प्लांट है, पैसा वसूल प्लांट है। एक बार अगर गार्डन में लगा लेते हैं, इसके सीड कटिंग बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत है। छोटे से 6 इंच के पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। वाइट कलर के बहुत खूबसूरत है, परमानेंट प्लांट है ये भी। और एक ये मैं दे रही हूँ, ये समर बर्मीना है। कोई मुझसे पूछ रहा था कि समर बर्मीना और विंटर बर्मीना में क्या अंतर है। तो विंटर बर्मीना के देखिए, इसकी पत्तियाँ भी डिफरेंट है, पतली पतली होती है और उसकी हाइट छोटी होती है, इसकी लंबी होती है। परमानेंट प्लांट है, मेरे ख्याल से 3-4 सालों से मेरे गार्डन में है। बहुत सुंदर क्यूट से हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, इसे पॉट में भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर है। इसमें पिंक मजेंडा बहुत सारे कलर आते हैं। मैंने इस बार पिंक, डार्क पिंक मजेंडा ऐड किया है, उसकी भी कटिंग लगाऊंगी। ये तो मेरे गार्डन में बहुत सालों से है, छोटी छोटी कटिंग में बहुत ग्रो करती रहती हूँ। तो देखिए बहुत बड़ा ये प्लांट मैंने कटिंग से बहुत लगा रखा। देखिए कितनी अच्छी, इसमें बहुत अच्छी रूट है। तो ये मैं मनोज जी को दे दूँगी। उन्होंने बहुत सारा फ्लावरिंग प्लांट मांगा था कि मुझसे दीजिएगा मैम समर का। तो बहुत चीज़ है। और ये भी है, और उनको अल्टरनंथरा और पॉर्सुलिन वगैरह है। अल्टरनंथरा में देखिए कितनी अच्छी इसमें रूटिंग आई है। तो ये भी इजी टू ग्रो प्लांट है, जहाँ दबाइए वहीं ये ग्रो हो जाता है। कलर चेंजिंग है, डार्क मैरून, रेड और ग्रीन हो जाता है। छाया में रखिएगा तो बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, धूप में रखिएगा तो डार्क मैरून कलर हो जाता है। हैंगिंग बास्केट में, पॉट में बहुत खूबसूरत लगता है, भर लेता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये है। और एक ये मेरा परमानेंट जो गेंदा रहता है जाफरी वाला, वो भी दे रही हूँ। तो बहुत जुगाड़ करना पड़ता है, ये सारे बहुत सारा, इधर देखिए इधर बहुत सारा पेपर वगैरह है, डब्बे वगैरह के इंतज़ाम करूँगी। और एक देखिए ये पर्पल धुरंता है, ये बहुत रेयर मिलता है, बहुत हेल्दी रूट है, देख ही सकते हैं, मोटी रूट है, कटिंग लगाई थी। और ये मैं नीना जी को दे रही हूँ, उन्होंने मांगा है। तो कटिंग नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी बढ़ दूर जाएगी तो मर जाएगी। बहुत मोटा रूट है, अच्छा रूट है और इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी छोटी सी टिप भी लगा लीजिएगा तो ये अब इजी से ग्रो हो जाता है। बहुत खूबसूरत, साइड में वाइट के शेड और बीच में डार्क ब्लू कलर आता है, मतलब गजब का ये कलर है, बहुत सुंदर लगता है। और बहुत हार्डी प्लांट है, धूप
तेज़ धूप में भी इसे रख सकते हैं और इसे कुछ नहीं होता। बहुत खूबसूरत प्लांट है। देखिए कितनी मोटी स्टेम हो गई है, कटिंग से बहुत ईजी से ये लग जाती है रूट। तो ऐसे मैंने 2 प्लांट तैयार किए थे, जिनमें से एक मैंने अपने लिए रखा है और एक मैं ये नीता जी को दे रही हूँ। तो ये भी दे रही हैं और भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। और देखिए ये नर्सरी से ये बहुत प्यारा ये लेके आई हूँ विन का। तो नर्सरी जाने से मेरा बहुत अब खर्चे ही हो जाते हैं, मन नहीं भरता है। सोचिए कि जो रोज़ नर्सरी जाता हो, जिसको प्लांट से प्यार हो, वो कुछ ना कुछ उठा ही लाएगा। और कुछ ये देखिए पॉर्सिलिन भी दे रही हूँ। मॉसरोज के बहुत सारे कलर हैं। रेन लिली देखिए बहुत सारे इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट हैं। तो कुछ विन का भी दे रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत वाइट विन का है, देसी वाला है, रफ एंड टफ विन का है, तो ये भी दे रही हूँ। और ये कालनचोई है जो कि बहुत खूबसूरत हार्डी प्लांट है। और देखिए इसमें भी कितनी अच्छी रूट आई है, तो जिधर दबा देती हूँ वहीं ग्रो हो जाता है। और वैसे ही प्लांट मैं लगाती रहती हूँ जो देखने में सुंदर हो और मुझे लगाने में प्रॉब्लम ना हो। यानी कि जब रूट आते हैं तो बहुत मतलब हौसला भी बढ़ता है। और जो कटिंग वगैरह मर जाते हैं तो ऐसे मैं हार्डी तो उतना ट्राई नहीं करती हूँ, जगह भी मेरे पास नहीं है। लेकिन ये खूबसूरत भी है, रफ एंड टफ भी है। और देखिए कहते हैं कि सकुलेंट लगता नहीं है, तो ये सकुलेंट ज़रूर लगाएं। पत्तियां भी खूबसूरत, कभी कभी ये रेड भी हो जाती है। फूल तो इतने खूबसूरत आते हैं कि पूछिए मत। तो देसी की बात ही कुछ और है। और जैसे कि ये जलपरी, देखिए ये जलपरी है, ये एक वाटर कैबेज है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। अब इस टाइम इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। जिन्होंने लोटस और वाटर लिली लगा रखा है वो अपने पॉट में इन्हें ज़रूर लगाएं, मच्छर आने से रोकता है। ऐसे तो देखने में खूबसूरत लगता ही है। तो ये सारे कुछ प्लांट थे जो मैं कि ये दे रही हूँ। तो थोड़ी सी तो मेहनत होती है, लेकिन हाँ जब मेरे व्यूअर को टाइम पर मिल जाता है तो अच्छा लगता है। छोटे प्लांट अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो भेज देती हूँ, बड़े प्लांट मैं भेज नहीं पाती हूँ, मेरे पास उतना कुछ है नहीं। प्लांट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में एड्रेस या फ़ोन नंबर शो नहीं होता है, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पर बोलती हूँ। तो वहाँ जाके कुछ भी कटिंग हो या मेरे गार्डन से कुछ एक्स्ट्रा हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। कुरियर चार्ज प्लस पैकिंग चार्ज वो देनी पड़ेगी। हाँ, कहीं कहीं का सर्विस नहीं होता है, क्योंकि कुछ जो मेरे कुरियर वाले हैं कुछ जो जैसे ट्राइकन हुआ, इसके हुआ, वैसे कुछ है जो उनका कुरियर जाता है और कहीं कहीं नहीं भी जाता है। तो वहाँ कहीं कहीं की सर्विस नहीं रहती है, तो जहाँ सर्विस रहती है वहाँ मैं भेज देती हूँ। तो आज ये छोटी सी मेरी शेयरिंग थी, तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।